चलिए अब मैं सर आपको जो ये अपना एग्ज़ाम का मॉड्यूल है इसके बारे में बता देता हूँ। तो आप इधर लेफ़्ट साइड के वाले बार में इधर आपको एग्ज़ाम का ऑप्शन मिलेगा। इसमें एग्ज़ाम का आप ऑप्शन क्लिक करेंगे टर्म। तो पहले बनेगी एक टर्म, जैसे फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म। अब मान लो मुझे ये फर्स्ट टर्म का पेपर बनाना है, फर्स्ट टर्म मैं लिख देता हूँ एंड इसको मैं सेव कर देता हूँ। ओके, तो ये अपना एक टर्म का पेपर बन गया। अब हम एक एग्ज़ाम का हॉल सेट करेंगे, मीन्स क्लासेस सेट करेंगे। जैसे कि क्लास 1 है, उसके अंदर सीट है, मान लो उसके अंदर 35 बच्चे बैठ के पेपर दे सकते हैं। मैं इसे सेव कर देता हूँ। क्लास 2 में मान लो 40 बच्चों की सीटिंग है, तो वहाँ पे हम 40 बच्चे बैठा सकते हैं। तो ये सारे अपने, जब हम वो अपने एडमिट कार्ड बनाते हैं तो उसके हिसाब से उनकी सीटिंग सेट कर देता है बच्चों की। अब डिस्ट्रीब्यूशन में जाते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन में कैसे, जैसे मान लो अपना रिटन एग्ज़ाम है, तो रिटन एग्ज़ाम मान लो अपना 80 मार्क्स का है। ठीक है, मैंने यहाँ पे 80 डाला एंड इसको मैं सेव कर देता हूँ। ओके, अब मान लो अपना प्रैक्टिकल का जो पेपर है, मैं प्रैक्टिकल का अपना मान लो आपके स्कूल में 20 मार्क्स का होता है, या कई स्कूल्स में क्या होता है, ओरल होता है। तो उस हिसाब से आप अपने ये सेट कर सकते हो। जैसे मैंने रिटन बना दिया, प्रैक्टिकल बना दिया, टोटल एग्ज़ाम हो गया 100 नंबर का अपना। फिर हम इधर आते हैं एग्ज़ाम को सेटअप करने के लिए। ठीक है, एग्ज़ाम सेटअप के लिए आपको सिंपली यहाँ पे क्रिएट एग्ज़ाम पे क्लिक करना होता है। नेम, एग्ज़ाम का नेम जैसे मैं रख देता हूँ कि फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम। ओके, सिंपली मुझे यहाँ क्लिक करना होता है फर्स्ट टर्म के ऊपर। एग्ज़ाम टाइप क्या है अपना, मार्क्स है, ग्रेड है, या फिर मार्क्स एंड ग्रेड है। मान लीजिए मैं इसमें दोनों चूज़ कर लेता हूँ। डिस्ट्रीब्यूशंस आ गए, मैं रिटर्न भी चूज़ करूँगा एंड प्रैक्टिकल भी चूज़ करूँगा। आप यहाँ पे कोई रिमार्क्स डालना चाहते हो याद करने के लिए, इन फ्यूचर के लिए, उसे डाल के छोड़ सकते हो। मैं इसे पब्लिश करके इसे सेव कर देता हूँ। तो अब अपना एक फर्स्ट टर्म का पेपर बन चुका है, शेड्यूल हो गया एग्ज़ाम। अब इसकी हम डेट और टाइम सेट करेंगे। जब इसका रिज़ल्ट पब्लिश हो जाए तो इसे आप ऑन कर सकते हो, तो इसका पेपर रिज़ल्ट बच्चे अपनी वेबसाइट से देख पाएंगे या फिर अपनी ऐप से देख पाएंगे। अब मैं इसका एग्ज़ाम शेड्यूल करता हूँ, तो मेरे को सिंपली ऐड शेड्यूल के ऊपर क्लिक करना है। ऐड शेड्यूल पे क्लिक करने के बाद में मुझे देखिए हमने जो भी एग्ज़ाम बनाया था वो आ गया अपना। मैं ऐसे क्लास चूज़ करता हूँ, जैसे मैं फॉर एग्ज़ाम्पल अभी चूज़ कर लेता हूँ 6th क्लास। अब मैं सेक्शन चूज़ करता हूँ ए एंड मैं फ़िल्टर कर लेता हूँ इधर से। फ़िल्टर करने के बाद में जैसे मुझे ये पेपर किस तारीख से लेने हैं, मान लीजिए मुझे 20 तारीख से लेना है। स्टार्ट टाइम मान लो इसका सुबह का 8 बजे का है, तो मैं इसमें सुबह का 8 AM टाइम डाल देता हूँ। ड्यूरेशन कितना होगा, मान लीजिए ये पेपर है अपना 2 घंटे का, तो मैं इसको 120 मिनट कर देता हूँ। मिनट्स में डालना है अपने को। ये एग्ज़ाम हॉल कौन सा है, फर्स्ट है। देखिए इसमें रिटन और प्रैक्टिकल दोनों आ गए हैं। यहाँ पे अपने को डालने इसके पासिंग मार्क्स। ठीक है, तो वो डाल के मैं इसको अप्लाई करूँगा, तो ये देखिए आपका 20, 21, 22 और 23 ये तीनों के तीनों अपने बन चुके हैं। मैं इसे सिंपली सेव कर दूँगा इधर से। तो ये अपना एक पेपर का शेड्यूल बन गया। अब आप ये शेड्यूल बच्चों को प्रिंट आउट करके दे सकते हो। जैसे मैं फॉर एग्ज़ाम्पल 6th क्लास का शेड्यूल निकाल के देखता हूँ, ए क्लास, फ़िल्टर करते हैं हम इसको, तो आपको ये 6th क्लास का पूरा शेड्यूल दिखा देगा ऐसे। इसे आप प्रिंट करके बच्चों को दे सकते हो, या फिर उनके क्लास के बोर्ड पे या वहीं पे चिपका सकते हो। उसको देखो होल नंबर भी दिखा दिया कि आपका क्लास 1 में पेपर है, किस डेट को है, किस टाइम पे है, किस टाइम तक है। तो ये सारी चीज़ें अपनी ऐसे सेट हो जाएंगी। इसके बाद में यहाँ पे देखिएगा मार्क्स एंट्रीज़ का ऑप्शन मिल जाता है। तो जब आप अपने एग्ज़ाम सिलेक्ट करोगे, यहाँ पे क्लास, सेक्शन और सब्जेक्ट, ये करके आप अपने बच्चों की मार्क्स डाल सकते हो। यहाँ से आप अपनी पोजीशंस बना सकते हो, कौन सी क्लास की क्या पोजीशंस आई हैं वो देख सकते हो आप। यहाँ पे आप अपने ग्रेड सेट कर सकते हो। जैसे मैं एक ग्रेड बनाता हूँ, ग्रेड रख देता हूँ मैं ए, पॉइंट रख देते हैं हम, उसकी परसेंटेज कितनी होनी चाहिए,
ज़्यादा से ज़्यादा कितने होने चाहिए, रिमार्क्स क्या आएगा मार्कशीट के ऊपर वो सेट कर सकते हैं। अब इसी के अंदर आपको एक ऑप्शन और है, देखिएगा एआई क्वेश्चन पेपर जनरेटर। इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ से क्लास चूज करनी है। जैसे मुझे 6th क्लास का पेपर बनाना है, सब्जेक्ट का मान लीजिए मुझे इंग्लिश का बनाना है। लैंग्वेज जैसे मान लो कई स्कूल्स में क्या होती है, अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। अब मान लो पेपर अपना मैथ्स का हो या फिर ईवीएस का हो, ओके, तो फिर उसमें वो हम अपनी लैंग्वेज के अकॉर्डिंगली बनवा सकते हैं। मैं यहाँ से सिंपली लोड टॉपिक सब्जेक्ट पे क्लिक करूँगा तो 6th क्लास के जितने भी चैप्टर्स हैं, टॉपिक्स हैं, वो सारे पिक कर लेगा। आपको सिंपली जनरेट एआई पेपर के ऊपर क्लिक करना है। ये पूरे 50 नंबर का पेपर आपका अपने आप बना देगा, जस्ट विदिन 1 मिनट के अंदर ही। अभी हम यहीं पे वेट करते हैं। अब देखिए ये पूरा पेपर बन चुका है। मैं यहाँ पे सेव एंड प्रिंट पे क्लिक करूँगा तो ये देखो कितना अच्छे से फॉर्मेट में पूरा पेपर बना है। तो इसे आप सीधा बच्चों को दे सकते हो एग्ज़ाम लेने के लिए। आपका इसमें भी पूरा का पूरा टाइम बच रहा है। पूरा आप देख सकते हैं कितना प्रॉपरली अच्छे से एग्ज़ाम का पूरा प्रिंट आउट बन चुका है। ये स्कूल की ब्रांडिंग भी हो चुकी है, पेपर कौन सा है, एवरीथिंग प्रॉपरली। ठीक है, फिर यहीं पे आपको एक मार्कशीट का ऑप्शन मिल जाता है। इसमें से आप अपने टेम्पलेट गैलरी में से आप एक टेम्पलेट चूज़ कर सकते हो। जैसे मान लीजिए मुझे सीबीएसई के स्टाइल का कोई टेम्पलेट बनाना है तो ये टेम्पलेट आपका डिज़ाइन अपने आप बन जाएगा। आपको सिर्फ अप्लाई टेम्पलेट पे क्लिक करना है और उसे आप सेव करेंगे तो आपका डिज़ाइन रेडी हो जाएगा मार्कशीट का। उसे आप प्रिंट आउट निकाल के बच्चों को दे सकते हो। तो बस इतना ही है इस मॉड्यूल के अंदर, कुछ ज़्यादा नहीं है।